एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट हम बात करेंगे बाइनरी एल्जेब्रा, उसे हम ग्रुपोइड भी बोलते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? अ नॉन एम्प्टी सेट जी, मतलब कि कोई सेट है जो नॉन एम्प्टी है, सेट जी एक्यूपाइड विथ वन बाइनरी ऑपरेशन, और उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सबसेक्शन, कोई भी, ठीक है, उसे हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। इज कॉल्ड अ ग्रुपोइड सच दैट जी इज अ ग्रुपोइड इफ जी इज क्लोज्ड फॉर, मतलब कि ये कब ग्रुपोइड होगा? जब ये जो जी है वो क्लोज्ड होगा, मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रुपोइड बोलेंगे, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय जी स्टार, उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? जी स्टार से डिनोट करते हैं। अगर वो क्लोजर होगा मतलब कि उसे हम जी स्टार से डिनोट करेंगे, ठीक है। चलो सेकंड हम बात करेंगे सेमी ग्रुप के बारे में। उसकी डेफिनेशन क्या है? एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेमी ग्रुप कब होगा? एन एल्जेब्रिक सब स्ट्रक्चर, कोई भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप, उसे हम सेमी ग्रुप कब बोलेंगे? इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, क्योंकि यहाँ पे जी स्टार है, राइट, इसके लिए कोई भी बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? हमारा स्टार होगा। स्टार मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, सेटिस्फाइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करे तो उसे, मतलब कि से जी स्टार को हम बोलेंगे कि ये सेमी ग्रुप है। जी स्टार, अब हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए स्टार बी ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाद स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी एंड सी। ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स वो कहाँ से होने चाहिए? जी में से आने चाहिए, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एन प्लस जेड प्लस, राइट, फिर z क्रॉस एंड q क्रॉस, मतलब कि z मल्टीप्लिकेशन एंड q मल्टीप्लिकेशन आर सेमी ग्रुप। ये सभी के सभी सेमी ग्रुप है, क्योंकि n प्लस मतलब कि नेचुरल नंबर में हम प्लस की एडिशन की बात करें, राइट, तो उसमें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रूव होती है, राइट। ऐसे इंटीजर्स में, रेशनल नंबर्स में, इन सब में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव होती है एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। बट द स्ट्रक्चर z माइनस मतलब कि सबसेक्शन के लिए इज नॉट द सेमी ग्रुप, बिकॉज इसमें जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो प्रूफ नहीं होगी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मोनोइड। मोनोइड मतलब क्या? अ सेमी ग्रुप इज कॉल्ड मोनोइड if there exists an identity element E in a such that identity element E such that E star A equals to A star E equals to A for all A belongs to G। अब ये मोनोइड कब होगा? मतलब कि n प्लस की बात करें, ठीक है। अब इसमें कोई भी आप एलिमेंट ले लो, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? जीरो है, राइट, तो जीरो है, राइट, तो ये मोनोइड है कि नहीं है? नहीं है, बिकॉज ऑफ जो ये जीरो है वो n के अंदर लाइज कर रहा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे n क्रॉस, मतलब कि n मल्टीप्लिकेशन, नेचुरल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट है 1, राइट, तो क्या होगा? कोई भी आप एलिमेंट ले लो, 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 3 आप करो, आंसर तो क्या आएगा? 3 ही आएगा, राइट। तो ये मोनोइड है, राइट। जो देखो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है, द सेमी ग्रुप n multiplication is the monoid because 1 is the identity for the multiplication, but semi group n plus, right, is not because 0 is the identity element for addition is not in a n, मतलब कि 0 n में नहीं है, क्योंकि n नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, मतलब कि 1 2 3 से स्टार्ट होता है, राइट, मतलब कि n प्लस ये मोनोइड नहीं है, लेकिन n मल्टीप्लिकेशन ये जो है ये मोनोइड है। अब हम बात करेंगे ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो ग्रुप की डेफिनेशन क्या बोल रही है? एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ सेट जी एंड अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ सेट जी एंड द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड इन जी सच दैट जी स्टार इज कॉल्ड अ ग्रुप,
मतलब कि ये जो है इसे हम ग्रुप बोलेंगे इफ स्टार इज सेटिस्फाइड। क्या ये जो स्टार है वो सेटिस्फाई करना चाहिए फॉलोइंग द पोस्टुलेट। कौन कौन से? कि वो क्लोजर होना चाहिए, सेकंड एसोसिएटिव होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये 4 प्रॉपर्टीज अगर ये प्रूफ कर दे स्टार के लिए, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। अब हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है वो आपको पता है कि A बिलोंग्स टू G एंड B बिलोंग्स टू G। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ n की बात करें नेचुरल नंबर की, ठीक है, ये ग्रुप है कि नहीं है ये मुझे प्रूफ करना है। तो फर्स्ट वन इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? 2 एलिमेंट्स आप नेचुरल नंबर के ले लो 2 एंड 3, इसका आप मल्टीप्लीकेशन करो, आंसर आएगा 6। तो ये भी किस में लाइज करेगा? किस में लाइज करेगा? नेचुरल नंबर में। मतलब कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, राइट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टार, स्टार मतलब कि मल्टीप्लीकेशन या आप कुछ भी ले लो, इज एसोसिएटिव। अब इसकी बात करेंगे, इसमें भी आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें भी प्रूव होगी, राइट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, राइट। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट 1, राइट। तो कोई भी आप एलिमेंट ले लो उसके साथ आप 1 मल्टीप्लीकेशन करो, आंसर तो वही का वही आएगा। फॉर द एग्जाम्पल 12 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आएगा? 12। इट्स ऑल्सो बिलोंग्स टू इन n, राइट। मतलब कि ये थर्ड प्रॉपर्टी भी n क्रॉस के लिए क्या हो रही है? प्रूव होती है। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करें, ईच एलिमेंट ऑफ G इन इनरिवर्सिबल। इनरिवर्सिबल मतलब कि 2 ले लो, ठीक है, उसका आपको रिवर्सिबल मतलब कि इसका रेसिप्रोकल 1/2 मतलब कि A इनवर्स, राइट। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो देखो 2 2 कट, आंसर 1 आ गया, राइट। तो existence each element of G is irreversible. For every A belongs to G, there exists A in a G such that A star A inverse equals to A inverse into star A equals to E आना चाहिए। मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 का इनवर्स क्या होता है? 1/2 होता है, आंसर क्या आएगा? 1। ऐसे ही 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, आंसर क्या आएगा? 1। आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। मतलब कि हमारी जो प्रॉपर्टी है एन मल्टीप्लिकेशन के लिए, एन मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप के लिए सभी की सभी 4 के 4 प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है। मतलब कि इसे हम बोल सकते हैं कि ये ग्रुप है। दस ग्रुप G स्टार इज अ मोनोइड इन विच ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स इज इनवर्स एग्जिस्ट। मतलब कि ये मोनोइड भी है और ये ग्रुप भी है। अब हम बात करेंगे एबिलियन ग्रुप और कम्युनिटिव ग्रुप। जो ग्रुप होता है उसमें अगर कम्युनिटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाए, ठीक है, ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा एक प्रॉपर्टी कम्युनिटिव की, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एबिलियन ग्रुप। यहाँ पे लिखा है देखो, अ ग्रुप G स्टार इज सेड टू बी एबिलियन और कम्युनिटिव इफ स्टार कम्युनिटिव ऑल्सो। अ ग्रुप G स्टार इज एन एबिलियन ग्रुप इफ कम्युनिटिव A star B equals to B star A for all AB belongs to G। तो उसे हम एबिलियन ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। अब हम बोले फॉर द एग्जांपल ऑफ n स्टार की बात करते हैं, ठीक है, n मल्टीप्लिकेशन की। तो ये एबिलियन ग्रुप है कि नहीं? तो ये एबिलियन ग्रुप है। कैसे? ये ग्रुप की 4 जितने भी प्रॉपर्टीज है वो तो प्रूफ करता ही है, राइट, वो भी हमने देखा। अब हम बात करेंगे फॉर द एग्जाम्पल ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 या 3 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर तो सेम ही आएगा, राइट। तो वो कम्युनिटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे प्रूव होता है। तो इसे एन मल्टीप्लिकेशन को हम एबिलियन ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट में मैंने लिखा है, आप देख सकते हो। एसोसिएटिव हो तो उसे हम सेमी ग्रुप कहेंगे। मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसे अगर प्रूफ करे, राइट, कोई भी ग्रुप, उसे हम सेमी ग्रुप बोलेंगे। एसोसिएटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर प्रूफ करे उसे हम मोनोइड बोलेंगे, राइट। एसोसिएटिव आइडेंटिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी प्रूफ करे तो वो ग्रुप भी होगा। और ये 4 कम्युनिटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एसोसिएटिव, ये चारों की 4 प्रॉपर्टी अगर प्रूफ हो जाए तो उसे हम एबिलियन ग्रुप बोलेंगे। अब हम बात करेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप के बारे में। अ ग्रुप G स्टार इज सेड टू बी a finite if it's undirectly सेट G इज अ फाइनाइट सेट। मतलब कि इसे हम फाइनाइट कब बोलेंगे? जब जो सेट है वो क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए।
एंड अ ग्रुप विच इज नॉट अ फाइनाइट, अगर जो ग्रुप है वो फाइनाइट नहीं है तो उसे हम इनफाइनाइट ग्रुप बोलेंगे, राइट। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप का मतलब क्या आता है, हमने सेट थ्योरम में पढ़ा कि एलिमेंट्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसे हम ऑर्डर बोलेंगे। सेम यहाँ पे भी है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप, जो भी फाइनाइट ग्रुप है उसमें एलिमेंट्स के जितने भी नंबर्स है इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। इट इज डिनोटेड बाय ओ जी, राइट। इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, ओ जी से। इफ जी स्टार इज एन इनफाइनाइट ग्रुप, मतलब कि अगर ये जी स्टार है वो इनफाइनाइट ग्रुप हुआ, देन इट इज सेड टू बी अ इनफाइनाइट ऑर्डर, तो उसके जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर्स में होंगे, ठीक है। चलो अब हम सब ग्रुप की बात करते हैं। अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ, मतलब कि अब कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले लो, जी में से जो एक पोर्शन हुआ वो एच अब ले लो, वो सबसेट है किसका, जी का, राइट। एच ऑफ अ ग्रुप जी, राइट, ग्रुप जी का सबसेट है एच, राइट, इज कॉल्ड अ सब ग्रुप, उस हम सब ग्रुप बोलेंगे ऑफ जी इफ एच इज अ क्लोज्ड फॉर कॉम्पोजिशन डिफाइन इन अ जी, मतलब कि एच क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, फॉर कॉम्पोजिशन डिफाइन इन अ जी, फॉर द यहाँ पे लिखा है ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, तो ए बी बिलोंग्स टू एच होना चाहिए। एंड एच इट सेल्फ इज अ ग्रुप फॉर द कॉम्पोजिशन इंक्लूड बाय दैट ऑफ अ जी, और वो क्या होना चाहिए, एच बी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सब ग्रुप। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप की बात करते हैं। एवरी ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन वन, मतलब कि सभी ग्रुप, राइट, जी उसके ग्रेटर देन वन, at least two subgroup which are G itself and E, so that the group of the identity alone, मतलब कि every group of G of order greater, मतलब कि जो ग्रुप है उसमें जो ऑर्डर्स होते हैं, राइट, वो सभी के सभी ऑर्डर्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन वन होने चाहिए, ठीक है। एंड एटलीस्ट टू सब ग्रुप, और उसमें दो सब ग्रुप होने चाहिए। फर्स्ट वन है जी, मतलब कि ग्रुप खुद का खुद, और ई मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। द अबाउ टू सब ग्रुप आर नोन एज इनप्रॉपर सब ग्रुप, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनप्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, जिसमें दो ही एलिमेंट्स हो, दो ही ऑर्डर्स हो, राइट, एक तो जी और सेकंड वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट ई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनप्रॉपर सब ग्रुप बोलेंगे। अ सब ग्रुप अदर देन दिस टू इज नोन एज अ प्रॉपर सब ग्रुप, मतलब कि जिसमें दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो, ऑर्डर्स हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सब ग्रुप बोलेंगे। अ सब ग्रुप अदर देन दिस टू इज नोन एज प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। चलो अब कोसेट्स की बात करते हैं। लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी एंड ए बिलोंग्स टू जी, मतलब कि एच क्या है, सब ग्रुप है, राइट, ग्रुप जी का, एंड ए बिलोंग्स टू जी, और एक एलिमेंट ए है जो लाइज करता है जी में से। देन द सेट ए एच, एलिमेंट और किसका, सब ग्रुप का, इक्वल्स टू ए एच फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच, मतलब कि ये जो एच है, राइट, वो किस में लाइन होना चाहिए, सब ग्रुप एच में से, इज कॉल्ड द लेफ्ट कॉसेट, उसे हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट कॉसेट बोलेंगे ऑफ एच इन अ जी। एंड एच ए, राइट, जहाँ पे एच इंटू ए फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच इज कॉल्ड द राइट कॉसेट ऑफ एच इन अ जी, इसे हम क्या बोलते हैं, राइट कॉसेट बोलते हैं। बाय दिस डेफिनेशन इट इज क्लीन द corresponding the to every element of G we have a left coset and right coset of H in a G. It is obvious that AH belongs to G and HA belongs to G, मतलब कि AH आप इसका जो मल्टीप्लिकेशन करो, राइट, वो किस में होगा, जी में होगा, और एच ए भी किस में होगा, जी में ही होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। फर्दर वी हैव नॉट दैट ई एच, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट ले लो, राइट, ई इक्वल्स टू एच ई, मतलब कि लेफ्ट एंड राइट कॉसेट क्या हो गए, इक्वल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब मोस्ट आईएमपी थियरम है लाग्रांज थियरम। द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप
इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मतलब कि अब इसका स्टेटमेंट क्या है, द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप के जितने भी ऑर्डर्स है, ऑर्डर एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप के इज अ डिवाइजर, वो डिवाइजर होना चाहिए द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के ऑर्डर के थ्रू। ठीक है, प्रूफ करेंगे। लेट एच बी अ सब ग्रुप, हमें क्या चाहिए, एक तो सब ग्रुप चाहिए और एक ग्रुप चाहिए, तो हम सोच लेते हैं कि एच क्या है, सब ग्रुप है ऑफ द फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी, सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू एन ले लेते हैं, और ऑर्डर ऑफ एच मतलब कि जो सब ग्रुप है एच, राइट, उसके कितने ऑर्डर्स ले लेते हैं, एम ले लेते हैं। वी नो दैट जी इक्वल्स टू यूनियन ऑफ जी एच, मतलब कि ये क्या है, जी एच का यूनियन है। सिंस all the left coset of H are not different, so let H have only K different coset, मतलब कि सभी लेफ्ट कॉसेट के जितने भी है वो क्या है, डिफरेंट नहीं है। सो H have only K different coset, तो जो K है वो H के क्या है, डिफरेंट कॉसेट है, कॉसेट वाइज। ठीक है, तो क्या होगा, G1H G2H अप टू GKH। दस G इक्वल्स टू क्या होगा, इन सबका यूनियन कर देंगे, G1H यूनियन G2H यूनियन अप टू यूनियन GKH। सिंस ऑल दीज लेफ्ट कॉसेट आर पेयरवाइज डिसजॉइंट, सो ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G1H, इन सबका हमें ऑर्डर ले लेना है, ऑर्डर ऑफ G1H प्लस ऑर्डर ऑफ G2H प्लस अप टू ऑर्डर ऑफ GKH। अगेन ऑर्डर ऑफ जी एच इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। तो क्या हो जाएगा, देखो जी एच इक्वल्स टू ओ एच है, तो इन सभी जगह पे मैं ओ एच लिख सकती हूँ, राइट। कितनी टाइम्स, यहाँ पे के टाइम्स है, मतलब कि के टाइम्स, तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एच प्लस अप टू ऑर्डर ऑफ एच के टाइम्स। तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू मैंने क्या लिया था, एन, राइट, और ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू क्या लिया था, एम, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया। तो एन इक्वल्स टू एम प्लस एम प्लस एम प्लस अप टू एम के टाइम्स, राइट। तो क्या होगा, एन इक्वल्स टू एम के, तो एम, अब मुझे क्या करना है, ये के फाइंड करना है, राइट। तो क्या हो जाएगा, एम स्लैश एन, मतलब कि यहाँ पे प्रूव होता है कि ऑर्डर ऑफ एच इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। अब हम बात करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो क्या है, अ सब ग्रुप H of a group G is said to be a normal subgroup of G if X belongs to G and H belongs to H. There exists H inverse belongs to H. A subgroup, अब क्या बोला है, अब देखो, a subgroup H, अब कोई भी एक सबग्रुप H है of a group G का is said to be a normal subgroup, तो वो नॉर्मल सबग्रुप है, राइट, ऑफ G इफ X बिलोंग्स टू G, कोई भी एक एलिमेंट X है वो G में से लाइक कर रहा है, एंड H बिलोंग्स टू H, राइट। तो और एक H है जो सब ग्रुप H में से लाइक कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, X इनवर्स बिलोंग्स टू G होना चाहिए। इफ H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G देन सिम्बोलिकली वी राइट इट इज, ऐसे हम इसे लिखते हैं कि जो H है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो, ठीक है। तो उसे हम कैसे राइट करते हैं, H बिलोंग्स टू G, ऐसे हम इसे सिम्बोलिकली लिखते हैं ऐसे, ठीक है। चलो, फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी मे ऑब्जर्व H नॉर्मल सब ग्रुप G, जहाँ पे क्या होता है, X इनवर्स सबसेट और इक्वल्स टू H फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। अब शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है, देखो जी ग्रुप है, राइट, एच क्या है, सब ग्रुप है। अब आपको लेफ्ट कॉसेट एंड राइट कॉसेट पता है, राइट, क्या होता है, एच ए इक्वल्स टू ए एच होता है, राइट, लेफ्ट कॉसेट एंड राइट कॉसेट। तो ये अगर दोनों के दोनों इक्वल हो जाए, आंसर उसके सेम आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। और ये आपने सोचा होगा कि ये कहाँ से आया, ये, राइट। तो यहाँ पे अगर मुझे एच ए इक्वल्स टू ए एच है, राइट, तो यहाँ से मुझे ए एच लिखना है, तो क्या होगा, ये इस साइड आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा ए, राइट, तो ए एच ए इन्वर्स हो जाएगा, ये सही, यहाँ पे क्या है, एक्स है, बस सिंपल।
फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे लिखा है एच क्या है 1 - 1 x इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और जी आपको क्या है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा इंटू एक्स, तो ये सब ग्रुप तो है ही, राइट। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं है वो आपको प्रूव करना है, बिकॉज फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, राइट, एंड एच बिलोंग्स टू एच, एक्स इनवर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है x इंटू एक्स इनवर्स h इक्वल्स टू ई एच हो जाएगा, राइट। x इंटू एक्स इनवर्स क्या होता है ई एच, और h बिलोंग्स टू h, देयर एग्जिस्ट g इज अ कम्युनिटी, राइट। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब हम बात करेंगे होमोमोर्फिज्म, जो आपका ग्रुप थियरी का लास्ट टॉपिक है। अ मैपिंग f from a group g star from the group g dash 0 is called a group homomorphism or group morphism from G to G dash if f a star b equals to क्या होना चाहिए f of a 0 f of b for all a b belongs to G। अब आपको कोई मैपिंग ले लो f from a group G star का टू अ ग्रुप G dash o, मतलब आपको मैपिंग करना है G स्टार से, ठीक है, जी डैश ओ तक, ये आपका मैपिंग होना चाहिए, राइट। इज कॉल्ड अ ग्रुप होमोमोर्फिज्म वो क्या होगा होमोमोर्फिज्म होगा, ठीक है। तो आपका मैपिंग क्या होना चाहिए एफ ऑफ ए से ओ एफ ऑफ बी तक। दस इफ एफ इज अ मोर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश देन इट प्रिजर्व द कॉम्पिटिशन इन बोथ द ग्रुप जी टू जी डैश। यहाँ पे आपको दिखा है इमेज ऑफ द कॉम्पोजाइट एंड कॉम्पोजाइट ऑफ द इमेज। आपका फर्स्ट ग्रुप है जी स्टार, राइट, एंड सेकंड है जी डैश ओ, राइट। तो यहाँ पे लिखा है देखो ए बी और हाँ ए ये नहीं है बी, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, राइट। तो ए स्टार बी यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो ए का एफ ऑफ ए के साथ, बी का एफ ऑफ बी के साथ, और ए स्टार बी है और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे होमोमोर्फिज्म बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।